शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में कोरोना के उद्भव से लेकर सन 2020 के अंत तक का ज्योतिषीय आकलन देखा। हमने ये ज्योतिषीय आकलन कोरोना के उद्भव यानी कि 2019 से लेकर 2020 के अंत तक का किया। अब चूंकि सभी के हिसाब से 2020 में कोरोना खत्म, हाँ, लेकिन कहीं से थोड़ी थोड़ी हवाएं आ रही थी कि कोरोना अभी बाकी है। तो हुआ यूं कि सन 2020 के अंत तक हम पहुंच चुके थे। अब हम बात करेंगे सन 2021 के शुरू में, यानी कि जो कोरोना का दूसरा स्ट्रेन आया, वो स्ट्रेन सन 2021 के प्रारंभ से शुरू हो चुका था। तो हम सारे गोचरों को लगा कर आपको समझाएंगे कि कब कौन सा गोचर था और उसका परिणाम क्या हुआ, और आने वाले समय में कौन सा गोचर लगेगा और परिणाम क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम जो है आज का प्रारंभ करते हैं कि जनवरी फरवरी 2021 में क्या हुआ था। तो इससे पहले कि मैं आपको आगे की जानकारी प्रदान करूं, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मित्रों, हम प्रारंभ करते हैं इस साल यानी कि सन 2021 के आरंभ से। सन 2021 के आरंभ में 21 फरवरी को मंगल का वृषभ राशि में पदार्पण हुआ, यानी कि गोचर हुआ। जब मंगल ने वृषभ राशि में गोचर किया तो उस समय पर वहां पर पहले से ही राहु ग्रह मौजूद थे। यहां मंगल और राहु की युति हो गई। मंगल और राहु की युति, जैसा कि ज्योतिष के जानकार जानते हैं, इसे अंगारक योग भी कहा जाता है। अब यहां बैठे मंगल राहु के प्रकोप को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है, और राहु की पूर्ण दृष्टि दशम भाव में बैठे शनि पर चल ही रही है। ऐसे में यहां बैठा राहु अपनी पंचम दृष्टि से छठे भाव को और सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को भी देख रहा है, यानी कि रोग और आयु के भाव को भी राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। तो मंगल जब वृषभ राशि में आए तो वृषभ राशि में आके उन्होंने राहु की जो क्रूरता है उसको और बढ़ा दिया। लेकिन यहां एकदम से फरवरी में स्थिति जो है बिगड़ नहीं रही है, क्योंकि उस समय पर वहां दशम भाव में शनि के साथ में गुरु का बैठा होना कहीं ना कहीं स्थितियों को संभाल रहा है, क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि उस समय पर मंगल और राहु की युति पर भी पड़ रही है। तो मंगल और राहु की युति जो गलत कर सकती है वो गलत करने में उसको कहीं ना कहीं रुकावट महसूस हो रही है। तो यहां तक की स्थितियां ठीक थी। अब जब फरवरी के बाद हम अप्रैल की बात करते हैं तो 5 अप्रैल सन 2021 गुरु ने अपना गोचर कुंभ राशि में किया, यानी मकर राशि को पुनः एक बार छोड़कर गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं। यहां शनि स्वतंत्र हो गया के साथ साथ शनि के ऊपर जो राहु की दृष्टि पड़ रही है, मंगल युक्त राहु की दृष्टि, वो कहीं ना कहीं स्थितियों को बिगाड़ने में सहायक सिद्ध हो रही है। 5 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच
स्थितियां थोड़ी सी बिगड़ती हैं और 13 अप्रैल सन 2021 जबकि हमारा नया संवत्सर भी प्रारंभ हो रहा था। नया संवत्सर भी कहीं ना कहीं इस गोचर को बहुत अधिक सपोर्ट करने वाला था, क्योंकि नया गोचर जो था, माफ कीजिए, नया संवत्सर जो था वो हमारा शुरू हुआ है 13 अप्रैल 2021 को। इस संवत्सर में राजा और मंत्री दोनों ही मंगल ग्रह हैं। जब मंगल ग्रह ही राजा हो और मंगल ही मंत्री हो तो वो पूरा साल कहीं ना कहीं मंगल से प्रभावित होता है। और मंगल एक क्रूर ग्रह होने के साथ साथ अग्नि का कारक भी है, उत्तेजना का कारक भी है। तो यहां जब मंगल से प्रारंभ होता है हमारा साल, और इस संवत्सर का नाम भी राक्षस है। अब इस संवत्सर में राक्षस नाम से आप क्या समझते हैं और मंगल के ही राजा मंत्री होने से क्या समझते हैं, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं कि जब मंगल ही राजा, मंगल ही मंत्री है और संवत्सर का नाम राक्षस है, तो यहां लोगों में राक्षसी प्रवृत्तियों का उद्भव बड़ी मात्रा में देखा जा सकता है, जैसा कि हमने देखा भी और देख रहे हैं और आने वाले समय में भी आप देखते रहेंगे कि जहां इतने लोगों का जान खतरे में पड़ी हुई है, जहां इतने लोग मर रहे हैं, एक महामारी से पीड़ित है, वहां पर लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, दवाइयों में कालाबाजारी चल रही है, ऑक्सीजन की कृत्रिम जो कमी है वो दिखाई जा रही है। ये राक्षसी प्रवृत्तियां जागृत जो हो रही हैं, वही सब। अब यहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब 13 अप्रैल को ही मंगल का गोचर होता है मिथुन राशि में। मिथुन राशि में गोचर का मतलब है कि यहां से मंगल जो है छठे भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहा है, जो कि रोग का भाव है, और शनि पर उसकी अष्टम पूर्ण दृष्टि जा रही है। ऐसे में ही राहु की दृष्टि पहले से ही छठे, 8वें और 10वें भाव और शनि के ऊपर है। अब यहां दो क्रूर दृष्टियां एक साथ शनि पर भी पड़ रही हैं और छठे भाव पर भी पड़ रही हैं। छठा भाव यानी कि रोग, ऋण और शत्रु। तो जब छठे भाव पर दृष्टियां पड़ेंगी तो रोग भाव पर जो मंगल और राहु की दृष्टि है वो रोगों को बढ़ावा दे रही है, और शनि के ऊपर पड़ने वाली दृष्टि परेशानियों को, समस्याओं को और अधिक बढ़ा रही है। अब प्रश्न उठता है कि राहत कब मिलेगी। तो दोस्तों, राहत का समय बस आने ही वाला है, यानी कि 2 जून 2021 जब मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेगा तो यहां से मंगल और शनि का परस्पर दृष्टि संबंध बनेगा, और मंगल की छठे भाव से जो दृष्टि है वो हट जाएगी। अब मंगल और शनि का परस्पर दृष्टि संबंध होने को तो यह भी कोई अच्छा संयोग नहीं है, लेकिन जो महामारी इस वक्त फैली हुई है उस महामारी से तो ये कम से कम परेशान नहीं करेगा। परेशानी होगी लेकिन उसकी नगण्यता जो है वो ज्यादा होगी, यानी कि बहुत कम मात्रा में परेशान करेगा। तो यहां महामारी का अंत नहीं हो रहा है। अगर आप सोच रहे होंगे कि यहां महामारी संपूर्ण नष्ट हो चुकी है, खत्म हो, नहीं, यहां पर राहत आपको अधिक मात्रा में मिलेगी जब हम महामारी की बात करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, शनि और मंगल का संयोग अच्छा तो फिर भी नहीं है। अब किस दृष्टि में? सामरिक, सांप्रदायिक आंदोलन, इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उग्र स्वभाव में आगे बढ़ेंगी। समस्या तो वो भी है, लेकिन अभी हमारा जो मुख्य ध्येय है इस महामारी के संबंध में चर्चा करना है, तो हम उसी पर अपना ध्यान को केंद्रित रखेंगे। अब
अगर हम शनि के कारकत्वों की बात करें तो इसमें यहां वृद्धि हो जाती है, क्योंकि यहां मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण, अब यहां मंगल की दृष्टि की अगर बात करेंगे तो चूंकि कर्क राशि है तो मंगल यहां नीच का है, तो मंगल नीच का होने के कारण जो भी बल है मंगल का वो यहां न्यूनतम अवस्था में है, इसलिए इसकी दृष्टियों में भी उतना प्रभाव नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा कांड अचानक करवा सके। हाँ, ये जैसे जैसे इसकी अवस्था बदलती जाएंगी, थोड़ा सा ये चीज़ों को जो है उलझाएगा और समस्याएं उस हिसाब से आगे बढ़ सकती हैं। अब प्राकृतिक आपदाओं की बात हो गई, अब हम आगे बढ़ेंगे। चूंकि यहां मंगल अपने आप में एक ऐसा ग्रह है जो कि कहीं ना कहीं हर चीज को प्रभावित कर रहा है, और यहां मंगल जो है 20 जुलाई 2021 को मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेगा। यहां सिंह राशि में प्रवेश करते ही इसकी दृष्टि जो है गुरु के ऊपर पड़ जाएगी, और गुरु की दृष्टि इसके ऊपर रहेगी, मंगल के ऊपर। तो गुरु और मंगल की जो परस्पर दृष्टियां हैं वो शुभ ही रहेंगी। अब यहां से शनि के ऊपर से इसका प्रभाव खत्म, अभी हमेशा के लिए नहीं, आगे फिर प्रभाव आएगा, लेकिन यहां परेशानियों की जो बातें हैं वो कहीं और जो है बदलती चली जाएंगी। तो यहां मंगल का जो प्रभाव है वो शनि के ऊपर से खत्म हुआ, लेकिन राहु अभी भी वहां प्रभाव डालेगी। तो राहु का प्रभाव जो है वो इस बीमारी को लगातार इसके स्तर पर बनाए हुए, उतार चढ़ाव इसमें जो आते हैं वो, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब छोटे ग्रह हैं जिनके गोचर काल कम है, उनकी शुभ अवस्थाओं में जो उतार चढ़ाव आते हैं, यानी कि बीमारी अचानक पीक पर पहुंचती है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, इंजेक्शनों की कमी हो गई और बहुत सी समस्याएं आ गई, फिर अचानक कहीं से एक राहत भरी खबर आती है, ऑक्सीजन की उपलब्धि, इंजेक्शनों की उपलब्धि। तो ये छोटे ग्रहों के जो गोचर हैं, कम काल वाले ग्रहों के जो गोचर हैं, वो कहीं ना कहीं हमको राहत का अवसर देते हैं जब वो शुभत्व में होते हैं। अब हम बात करेंगे 20 जुलाई के बाद की। तो 20 जुलाई को जब सिंह राशि में इसका प्रवेश हो गया मंगल का, तो यहां जो है राहत के बहुत अधिक अवसर हमारे पास उपलब्ध हो जाने शुरू हो जाएंगे। महामारी में कमी आ जाएगी, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, और दूसरी सारी समस्याओं से मुक्ति मिलनी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। अब हम जुलाई के बाद में जो बड़ा गोचर होने वाला है वो है 14 सितंबर 2021 को गुरु का गोचर होगा। लेकिन इससे पहले कि हम गुरु के इस गोचर की बात करें, यहां पर पुनः हमको एक अंतराल लेना पड़ेगा, क्योंकि साथियों वीडियो बहुत लंबी हो रही है और मैं ये भी नहीं चाहता कि आपको पूर्ण जानकारी ना दी जाए। तो वीडियो का अगला हिस्सा जो है वो अंतिम हिस्सा होगा और अगले 24 घंटे में वो आप तक पहुंच जाएगा। अब साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस श्रृंखला के बाद जो हमारा अगला कार्यक्रम है वो है नई कुछ श्रृंखलाएं बनाने का। जहां एक ओर हमारी ग्रहों की श्रृंखला चल रही है, वहीं हम दूसरी ओर प्रेम विवाह और उससे होने वाली समस्याएं, यानी कि वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याओं के ऊपर, और साथ ही साथ आज की बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या इंसान का जो अपने करियर को लेकर परेशानियां हैं, उनके ऊपर हम 2 श्रृंखलाएं एक साथ चलाने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो का आपको इंतजार रहेगा और मेरा वादा है कि 24 घंटे में आप तक पहुंचाने का मेरा काम रहेगा। तब तक के लिए मैं आपसे
आज्ञा चाहूँगा और अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। नमस्कार। शुभं कुरु त्वं कर्म